बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका अपना सरासिर सिंधी और आज हम कवर करेंगे फाइलम नंबर 3, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जो कि किंगडम एनिमलिया से बिलोंग रखने वाला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस थर्ड नंबर फाइलम ये आ जाता है आपके सिलेबस के मुताबिक। प्लेटीहेलमिन्थस यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है, डायग्राम की मदद से भी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसकी निकालते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लेटीहेलमिन्थस की निकालते हैं डेफिनेशन। प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेटी का मतलब होता है प्लेट होना। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेट। प्लेट का मतलब होता है बारीक पतली, जैसे कि आपने देखी होगी लीफ। अब लीफ का जो नीम का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, ये क्या होता है? बारीक होता है। उसकी बॉडी क्या होती है? बिल्कुल क्या होती है? बारीक होती है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अब ये यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ? लीफ रखता हूँ। अब लीफ उसकी बॉडी क्या होती है? बिल्कुल बारीक होती है, थिन होती है। ये समझ लीजिए इनकी बॉडी क्या है? थिन है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लेट। अब ये क्या है? वाम। अब वाम की डेफिनेशन कैसे? जैसे कि प्लेटी, प्लेटी का मतलब हो गया प्लेट होना। हेल्थ, हेल्थ का मतलब यहाँ पर होता है हेल्थ, प्लेटी हेल्थ। मिन्थिस का मतलब होता है यानी कि डिजीज काज करना। अब इनकी जितनी भी स्पीशीज होती है, मोस्टली जो कि स्पीशीज ज्यादातर क्या करती है? डिजीज काज करती है। होस्ट बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर जाकर वहां पर डिजीज काज करना होता है, इसलिए इसको इसका नाम हो गया प्लेटीहेलमिन्थस। हेल का मतलब हेल्थ, मेंथिस का मतलब डिजीज काज करना या ब्लड सक करना या डिजीज काज करना, इसलिए इसका नाम हो गया प्लेटीहेलमिन्थस। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब इसकी यहाँ पर दो एग्जांपल स्पीशीज मैंने नाम लिखी है, प्लेनेरिया, लीवर प्लेग। अब लीवर प्लेग क्या करती है? डिजीज काज करती है, किसी इंसानों के लीवर पे जाकर वहां पर डिजीज काज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? डिजीज काज करना। अब इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि इनके अंदर क्या होते हैं? खुसूसियात। इनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती है? इनके फाइलम के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पर मैंने वही बात जो कि आपको पहले भी बताई, दे हैव प्लेटेड बॉडी ऑन बोथ साइड। ऊपर अपर साइड और डाउन साइड दोनों की इसकी बॉडी क्या होती है? थिन होती है, प्लेट होती है, बिल्कुल प्लेट होती है। सो दे आर कॉल्ड प्लेट वर्म। इसका नाम क्या हो गया? प्लेट हो गया। ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये फ्री लिविंग होते हैं। मैंने यहाँ पर इसका यहाँ पर लिखा है क्या होते हैं? ये सारे के सारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? एक फ्री लिविंग होती है, या उसके अलावा सम आर पैरासाइटिक एनिमल। और पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसानों के अंदर जाकर डिजीज काज करना, होस्ट बॉडी के अंदर जाकर डिजीज काज करना, उसे कहते हैं पैरासाइटिक। अब ये क्या हो गए? ये भी लिविंग भी हो गए, जैसे कि एनवायरनमेंट भी मिल सकते हैं, वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, और उसके अलावा हर जगह पे ये मिल सकते हैं आसानी। और ये वाटर के अंदर भी आ सकते हैं और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। इसलिए ये वहां पर बॉडी के अंदर जाकर, होस्ट बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। इस वजह से इनकी कुछ स्पीशीज क्या हो गई? पैरासाइटिक हो गई। उसके अलावा इनकी जो बॉडी बनी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉडी लेवल ऑर्गन। अब इनकी जो बॉडी बनी हुई है, एक सेल की बनी हुई है, सेल के अलावा इनके अंदर टिश्यू भी मौजूद होता है, और टिश्यू के अलावा इनके अंदर ऑर्गन भी मौजूद होता है। अब इनकी बॉडी लेवल क्या हो गई? ऑर्गन लेवल हो गई। इनके अंदर क्या सिस्टम मौजूद है? ऑर्गन भी मौजूद है। इसलिए हम इसे इवोल्यूशनरी के मुताबिक, जो इवोल्यूशनिस्ट है, जो इवोल्यूशन को मानते हैं, वो मानते हैं कि सबसे पहले फाइलम कौन सा बना? फाइलम पोरीफेरिया बना। अब फाइलम पोरीफेरिया से ही डाइवेस्ट हुए फाइलम नाइडेरिया, और फाइलम नाइडेरिया से ही डाइवेस्ट हुए यानी कि बने, एक्सचेंज हुए प्लेटीहेलमिन्थ से, जो कि इवोल्यूशनिस्ट, जो कि इवोल्यूशन को मानते हैं। ये थ्योरी अलग है, जब इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो वहां पर कंप्लीट आपको समझाएंगे। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं कि इनकी बॉडी क्या है? ऑर्गन लेवल है, फिर लिविंग भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? पैरासाइटिक भी होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर समझ में बात आ गई। सेकंड पॉइंट इसकी क्या होती है?
देयर आर, इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। देयर हैव सॉफ्ट बॉडी विथआउट स्केलेटन, इनके अंदर कोई भी स्केलेटन जैसे कि बोन वगैरह मौजूद नहीं होता। इनके अंदर क्या हो गई, ये सॉफ्ट बॉडी हो गई। कंप्लीट क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ट्रिप्लोब्लास्ट, जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लो मीन्स 3, ब्लास्ट मीन्स लेयर। अब इनके अंदर कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया, 3 लेयर वाली स्पीशीज हो गई। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म कहाँ पर होती है, आउटर लेयर होती है, जो कि बिल्कुल मोस्टली आउटर लेयर होती है। जैसे कि हमारी ये आउटर लेयर है, बाहर से दिखी जाने वाली लेयर, आउटर लेयर उसे कहते हैं एक्टोडर्म। मेसोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है, बिल्कुल बीच में, बिटवीन इन दोनों के दरमियान जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेसोडर्म। और लास्ट जो कि इनर बॉडी होती है, इनर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं एंडोड्रम, इनर लेयर होती है उनकी। ये पॉइंट आपको अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। सिलोमेट का मतलब होता है बॉडी कैविटी, ए का मतलब होता है नोट, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दे हैव नॉट बॉडी कैविटी, डू नॉट हैव बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, दे हैव अ सिंगल गेस्टावेस्कुलर कैविटी, इनके अंदर गेस्टावेस्कुलर कैविटी क्या है, सिंगल है। यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये बीच वाले एरिया यहाँ पर। अब इनके अंदर क्या होती है, सिंगल गेस्टावेस्कुलर कैविटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन अभी भी बता रहा हूँ। गेस्टावेस्कुलर कैविटी का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड वाली कैविटी होती है, यहाँ पर मौजूद बीच वाले सेंटर एरिया के अंदर यहाँ पर मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है, जिनके अंदर ऑर्गन मौजूद नहीं होते, जैसे कि डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन या किडनी या स्मॉल इंटेस्टाइन ये मौजूद होते हैं। ये तो सिंपली आसानी से क्या कर लेते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। ऑर्गन बॉडी है मगर ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं होता, जैसे कि डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये एक्स्ट्रावेस्कुलर कैविटी किस मदद से आती है, जैसे कि जो भी फूड ये खाते हैं माउथ से ये फूड इनकल्प करते हैं। ये फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ खास किस्म के एंजाइम होते हैं गेस्टावेस्कुलर कैविटी के अंदर, ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन जो खराब हो जाता है, खराब मादा हो जाता है, उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, गेस्टावेस्कुलर कैविटी, जो कि क्या है, सिंगल इनके अंदर मौजूद होती है। सिंपल यहाँ पर बात समझ में आ गई। गेस्टावेस्कुलर कैविटी यानी कि एक कैविटी होती है जो इनके अंदर मौजूद होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर मौजूद होता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि यहाँ से लेकर एक ही एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक वन साइड होती है ओपनिंग, वहां से खाते हैं, फिर किसी और एरिया से या उसी माउथ वाले एरिया से क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इस वाले बीच वाले एरिया पॉइंट से मैंने यहाँ पर बनाई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इनके अंदर, इन सम एनिमल दीस कैविटी, इनके अंदर कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो कि है गेस्टावेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। जिनके अंदर गेस्टावेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है वो किस फॉर्म में होती है, ब्रांच, किस फॉर्म में होती है, ब्रांच, जैसे कि ट्यूब मैंने आपको अगेन बताया था। इनके अंदर क्या होती है, ब्रांच एंड ओपन टू द आउटसाइड, जब ये ओपन हो जाती है आउटसाइड से, ओपन आउटसाइड कहां पर होती है, माउथ साइड, कहां पर होती है, माउथ ओनली। अब इनके अंदर माउथ साइड कहां पर होता है, प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया कहां पर, ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पर माउथ बनाया है, अब माउथ यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ से ब्रांच यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, वहां से छोटे छोटे से क्या होते हैं, वेस्कुलर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कैविटी यहाँ से पास हो रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पास हो रही है, और इस वाले एरिया से क्या है, माउथ। अब माउथ से यहाँ पर क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, आउटसाइड हो जाती है, रिमूव रिमूव हो जाती है, जो कि खराब मटेरियल होता है। यहाँ पर बात ये पॉइंट समझ में आ गई। इनके अंदर क्या होती है, ब्रांच यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि किनके अंदर मौजूद होता है, प्लेन एरिया के अंदर मौजूद होता है। आउटसाइड
माउथ पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। अब मूवमेंट, मूवमेंट की जब बात करते हैं, द मूवमेंट टेक प्लेस बाय सीलिया। अब सीलिया इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पाँव मौजूद होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते मगर छोटे छोटे इनके अंदर आउटर लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल आउटर लेयर। जैसे कि आपने देखा होगा पिरामेशियम, अब पिरामेशियम के आउटर लेयर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से एक पाँव यानी कि थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, एंड बाय द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल। अब ये मूवमेंट एक तो सीलिया की मदद से करते हैं, दूसरी किसकी मदद से करते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल कैसे करते हैं, जैसे कि अब यहाँ से लेके ये प्लेन एरिया, इसका माउथ वाला हेड वाला हिस्सा यहाँ पर होता है, इसकी यहाँ पर हेड टेल होती है। अब टेल यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया प्लेन एरिया। अब ये क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, बॉडी को कैसे करते हैं, जैसे कि सांप। अब सांप कैसे जाता है, ऐसे जाता है। अब इनकी बॉडी कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है यानी कि ऐसे। यहाँ से ऐसे में दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ट्राइसेप्ट और बाइसेप्ट इनके क्या करते हैं, मसल होते हैं, और मसल क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं यहाँ पर, इसकी वजह से। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखी है, सेकंड पॉइंट क्या होती है, लिखिए रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन कैसे करती है, टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इन द फ्री लिविंग एनिमल। अब ये सांस लेने वाला सिस्टम जो इनके अंदर मौजूद होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो कि फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, स्पीशीज होती है। अब जो फ्री लिविंग होते हैं, ये सारे के सारे डिफ्यूजन की मदद से, सर बॉडी सरफेस की मदद से ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट से सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ गई। टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, जो कि बाहर वाली बॉडी सरफेस होती है उसकी मदद से, स्किन की मदद से ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन की मदद से ये ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। एक तो वो एनिमल जो कि क्या हो गए, फ्री लिविंग हो गए, मगर कुछ एनिमल जानदार ऐसे भी होते हैं जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लीवर फ्लैग। अभी ये क्या होते हैं, ये होते हैं किसी ना किसी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड, ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं और डिजीज काज करते हैं। अब ये यहाँ पर ये जो एनिमल होते हैं, ये कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन ये उस बॉडी की सरफेस की मदद से या बॉडी की मदद से करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब एक बच्चा न्यू बेबी बेबी होता है जो कि माँ के पेट में होता है, और माँ के पेट में जब होता है, उनकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है जो कि माँ से क्या होती है, कनेक्ट होती है। और जैसे कनेक्ट होती है, वहां से क्या करता है, एनर्जी भी वसूल कर रहा होता है, और उसके अलावा ये ब्रीथिंग सिस्टम भी वहां से ले रहा होता है, और उसके अलावा सारा सिस्टम उनका कहाँ से, मदर से, मदर से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही इनके जितनी भी जो बॉडी होती है, जो डिजीज काज करने वाले एनिमल होते हैं पैरासाइटिक, वो होस्ट बॉडी के अंदर जाकर वहां से क्या करते हैं, फूड भी लेते हैं, और उसके अलावा रिस्पायरेशन भी करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर जाकर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके अलावा इनके अंदर नर्व सिस्टम मौजूद होता है, जो कि पिछले वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि उनके अंदर नर्व सिस्टम न होने के बराबर था, मगर इनके अंदर नर्व सिस्टम मौजूद होता है, ब्रेन मौजूद होता है, और ब्रेन को हम कहते हैं गैंग्लिया। इनके अंदर इस वाले पॉइंट के अंदर क्या है, ये गैंग्लिया मौजूद है, बिल्कुल आइस स्पॉट की मदद से। अब यहाँ पर टू आइस है, वहां पर ही इनका क्या होता है, ब्रेन मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया होता है, एंड अ पेयर ऑफ कनेक्टेड, इनके अंदर ये कैसे कनेक्ट होते हैं, नर्व कोड भी इनके दरमियानी जा रही होती है। नर्व कोड का काम क्या होता है, नेटवर्क पहुंचाना, जिसे हम कहते हैं नर्व सिस्टम। जैसे कि मैसेज पहुंचाना कहाँ पर, ब्रेन तक। अब ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना किसकी मदद से, नर्व कोड की मदद से, इस वाले एरिया से, यहाँ से मैसेज को लेकर यहाँ तक मैसेज पहुंचाना होता है, सिंपली। ठीक, इनके अंदर नर्व सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा दे आल्सो हैव आईज स्पॉट। अब इनके अंदर क्या होती है, आईज यानी कि आंखें इनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। उनके अलावा इनके अंदर किडनी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं टेक प्लेस बाय फ्लेम सेल। अब इनके अंदर कुछ खास किस्म के क्या होते हैं, सेल मौजूद होते हैं,
उनकी मदद से ये क्या करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जैसे कि अब यहाँ पर इस वाले एरिया पॉइंट पॉइंट के अंदर ये सेल कुछ मौजूद होते हैं, ये वाले सेल, ये सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल का काम क्या होता है? फ्लेम सेल का मतलब काम यही होता है किसी भी फूड को डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद वहां से जो चीज बचती है, जो खराब होती है, उसे क्या करती है, रिमूव कर लेती है। और रिमूव करने के बाद ये यहाँ से ट्यूब वाले माउथ वाले एरिया से रिमूव हो जाती है। और उनके अंदर जो ये सिस्टम मौजूद होता है, फिल्म सेल मौजूद होता है कहाँ पर, उसे सेकंड नाम यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, प्रोटोनेफ्रिटिया। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिटिया, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। और उसके अलावा प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, मौजूद होता है। कैसे? जैसे कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों ही एक ही फंक्शन करती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया हार्मफुल ट्रीट। इसका मतलब क्या हो गया? हार्मफुल ट्रीट। इसका मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पीशीज के अंदर सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर अब ये वाला पॉइंट, जैसे कि ग्रीन ग्रीन मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्या है, ये सारे के सारे टेस्टी ये। और उसके अलावा यहाँ पर इस वाले एरिया पॉइंट के अंदर क्या होती है, ओवरी मौजूद होती है। अब ये दोनों क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, रिमूव करती है। अब इन्वायरमेंट में जैसे ये फ्रीइंग होते हैं, ये वहां से जब आपस में मिल जाते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इनके अंदर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम मौजूद होता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, फाल्स होता है, यानी कि ना होने के बराबर मौजूद होता है, मगर ना होने के बराबर, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। फाल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक। उनके अलावा देयर आर मोस्टली पैरासाइटिक एनिमल, ये ज्यादा से ज्यादा जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जाकर, होस्ट बॉडी के अंदर जाकर वहां पर क्या करता है, डिजीज काज करता है। जैसे कि देयर आर सक फूड मटेरियल, ये फूड को क्या करता है, सक कर लेता है, खा लेता है। या उसके अलावा ब्लड को भी ये सक कर लेता है। इन द होस्ट बॉडी, बॉडी के अंदर जाकर, होस्ट बॉडी के अंदर जाकर, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। पैरासाइटिक उसे कहते हैं, या उसके अलावा शक्कर कहते हैं, शक्कर एनिमल, यानी कि पैरासाइटिक एनिमल। इनके दो टाइप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, मोनोजेनिक, डाइजेनिक। मोनोजेनिक का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, जेनिक यानी कि अपनी जो जीन्स होता है वो प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल। जैसे कि देयर आर कंप्लीट लाइफ साइकिल इन द ओनली वन होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी के अंदर जाकर अपनी पूरी लाइफ साइकिल बनाता है, यानी कि बच्चे पैदा करता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसा करने के बाद फिर वही क्या करते हैं, अपना ये लाइफ साइकिल चलाता रहता है, किसके अंदर, वन बॉडी के अंदर, वन होस्ट बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके अलावा ये क्या होते हैं, ये डाइजेनिक। अब डाइजेनिक कैसे होते हैं, देयर आर कंप्लीट लाइफ साइकिल इन द टू होस्ट बॉडी, अब दो बॉडी के अंदर जाकर ये क्या करते हैं, लाइफ साइकिल चलाते। ये था कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।